construct the wave function for sp3 hybrid orbitals। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे CH4 का, बराबर है। इन CH4 कार्बन एटम इज sp3 hybrid and each sp3 hybrid orbital of the carbon atom is overlapped with 1s atomic orbital of the 4 hydrogen atoms to form that is a methane molecule. The wave function for 4 sp3 hybrid orbital are क्या रहेगा, इस psi sp31, psi sp32, psi sp33 and psi sp34, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो ये क्या रहेगा, A1 phi 2s plus B1 phi 2px plus C1 phi 2p plus D1 phi 2p, ये रहेगा psi sp32 A2 phi 2s plus B2 phi 2px plus C2 phi 2py plus D2 phi 2pz, ये रहेगा A3 phi 2s plus B3 phi 2px plus C3 phi 2py plus D3 phi 2p6, और ये रहेगा psi sp34 is equal to A4 phi 2s plus B4 phi 2px plus C4 phi 2py plus D4 phi 2pz, ठीक है। ये मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 को। इसमें कोई डाउट है? खाली हम लोग ने क्या कर दिया है, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 एंड C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4, वो कोएफिशिएंट हम लोग ने वहां पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो कंबाइन हो गए, उसके आगे वो हम लोग ने कोएफिशिएंट लिखा है बस। तो यहाँ पे यस जो ऑर्बिटल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है अमॉन्ग द 4 हाइड्रो ऑर्बिटल्स, बराबर है। एक ही ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एक वन ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंबाइंड विद 3p एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म दैट इज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक ही वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही एस एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए, तो एक में कितना रहेगा, 1/4 रहेगा ना, बराबर है ना। since the s orbital is equally distributed among the 4 hybrid orbitals we get, तो क्या रहेगा, A1 square plus A2 square plus A3 square plus A4 square, ये कितना रहता है, 1 रहता है। एंड हियर यहाँ पे देखिए, तो therefore A1 is equal to A2 is equal to
जो A3 है इज इक्वल टू A4 है इज इक्वल टू कितना रहेगा 1/4 बराबर है। अरे बराबर है या नहीं? यस यस सर। सबके लिए 1 है बराबर है। सबके लिए कितना है 1 है ना। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 1 रहेगा ना। यस सर। अरे सबके लिए 1 रहेगा। आप यहाँ पे मैं एक A1 रहेगा ना। ठीक है ये सबका 1 है तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल सॉरी 1/4 जो है एक में कितना रहेगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A1 A3 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू वो जो है वो 1/4 आ जाएगा ना। और एक आप समझ जाइए ठीक है ये मैं लिखता इतना तो समझ गया। हेलो यस यस सर। यस सर बराबर है। तो ये सबका वैल्यू सेम रहेगा ना क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसा है हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम है बराबर है। तो ये मैंने A1 स्क्वायर ले लिया A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर एंड A4 स्क्वायर ले लिया वो सबका समेशन जो है वो 1 आता है। तो A1 का वैल्यू सेम है A2 का वैल्यू भी A1 है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। क्यों ऐसा मैंने लिख दिया क्योंकि A3 इज इक्वल टू A1 है A4 इज इक्वल टू A1 है। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 4 A1 स्क्वायर रहेगा बराबर है या नहीं। यस सर। यस यस या बराबर है इज इक्वल टू 1 तो A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 रहेगा। तो A1 इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 बोलो बाय रूट 4 1/√4 रहेगा। तो 1/√4 A1 इज इक्वल टू 1/2 √4 का आपने रूट ले लिया तो कितना रहेगा 2 रहेगा ना। तो A1 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है तो A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आप देखिए A2 भी सेम है A3 भी सेम है और A4 सेम है। तो ये जो वैल्यू रहेगा A2 इज इक्वल टू A3 सॉरी इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 रहेगा। बोलता है इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग के लिए A1 A2 A3 A4 का सबका वैल्यू मिल जाए। अभी मुझे वैल्यू किसका निकालने का है B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 and D1 D2 D3 D4 ओनली। ध्यान पे रखिए एक्स एक्सिस पे वो हो गया है तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा 2s and 2p का 2px ऑर्बिटल का ही रह जाएगा। सो दैट contribution of 2py and 2pz orbital कितना रहेगा will बोलो will be 0 वो वैनिश हो जाएगा। therefore C1 and D1 इज इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि C1 कोएफिशिएंट किसका है py एटॉमिक ऑर्बिटल का है और D1 कोएफिशिएंट किसका है pz एटॉमिक ऑर्बिटल का। कंट्रीब्यूशन है उसका इसमें फर्स्ट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में।
तो जो sp3 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज करेंगे। सिंस sp3 psi sp3 1 is normalized, therefore a1 square plus b1 square plus c1 square plus d1 is equal to 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ since c1 is equal to 0 and d1 is equal to 0। ये लिखा है ना यहाँ पे, ओके। तो मुझे यहाँ पे b1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस a1 स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो b1 इज इक्वल टू कितना रहेगा, रूट ऑफ 1 माइनस a1 स्क्वेयर रहेगा। तो रूट ऑफ 1 माइनस a1 स्क्वेयर, a1 कितना है यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 स्क्वेयर है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस 1/4, बराबर है या नहीं। ये कितना आ जाएगा, रूट 3/4 आ जाएगा। तो इसका मैंने रूट ले लिया तो रूट 3 वैसा ही रहेगा, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो b1 इज इक्वल टू कितना रहेगा, रूट 3/2 रहेगा, ठीक है। या नेक्स्ट, या तो वी अप्लाई द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। यहाँ पे देखिए वी अप्लाई ऑर्थोगोनैलिटी condition for psi sp3 1 and psi sp3 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। ध्यान पे, यहाँ पे ध्यान पे दीजिए, ये मैंने ऑर्थोगोनैलिटी किसको कंडीशन अप्लाई कर दिया, psi sp3 1 और psi sp3 2 के लिए खाली। तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो मुझे a1 का वैल्यू मालूम है, a2 का वैल्यू मालूम है, b1 का वैल्यू मालूम है, तो b2 का निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, ये सवाल नो। Yes, Yes, यहाँ पे sir. क्या Yes, रहेगा, sir. यस b2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, इस माइनस a1 a2 डिवाइडेड बाय b1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ a1 का वैल्यू माइनस a1 का जो वैल्यू वो कितना है, a1 का वैल्यू, हाँ बोलो, 1/2 है ना, इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय b1 का वैल्यू कितना है, रूट 3/2। तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस तो कुछ आ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, 1/2√3 ये मिल गया आपको b2 का वैल्यू। तो सिमिलरली मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए सिमिलरली हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉर
psi sp3 1 and psi sp3 3, ध्यान पे रखिए, and psi sp3 1 and psi sp3 4। तो इसके ये दोनों के लिए और ये दोनों के लिए अप्लाई करता हूं। तो क्या आएगा यहां पे, बोलो, A1 इंटू A3 बराबर है, यस और नो, एंड B1 इंटू B3 इज इक्वल टू 0, ये एक रहेगा। और इसके लिए क्या रहेगा, A1 A4 प्लस B1 B4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके पहला जो है, इसके लिए मैं B3 का वैल्यू निकालने का है और इसके लिए आप देखिए B4 का वैल्यू निकालने का है। तो मैं यहाँ पे B3 इज इक्वल टू लिखता हूँ -A1 इंटू A3 डिवाइडेड बाय B1 एंड B4 इज इक्वल टू ऑल्सो -A1 इंटू A4 डिवाइडेड बाय B1। तो यहाँ पे देखो -A1 का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 है, आ जाएगा, ये रहेगा -1/2 √3 रहेगा। और इसका भी वैल्यू जो रहेगा -1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 3√3/2, ये भी रहेगा -1/2 √3। तो आपको देखिए यहाँ पे B2 का वैल्यू मिल गया है, यहाँ पे B3 और B4 का सबका वैल्यू सेम ही है। ठीक है, अभी हम लोग के लिए क्या जाने का है, इस यहाँ पे जो sp3 सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन सा प्लेन में है। आप देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा डायग्राम एक निकालता हूँ तो आपको मालूम हो जाएगा। ये है बॉक्स, बराबर है, 3 डायमेंशनल बॉक्स। सपोर्ट भी, ये जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और ये जो एक्सिस है वो वाई है। ध्यान पे आ गया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रखने के। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना रहेंगे, 1s atomic orbital is combined with 3p atomic orbital। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, बराबर है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 4, ये पहला रहेगा, बराबर है। ये यहाँ पे ये इस, और ये, हेलो, अरे माय फ्रेंड्स, ये आप हम लोग के लिए, हम लोग वेव इक्वेशन, दो वेव फंक्शन यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं, ये फाइंडिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या रहेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए इन 3 डायमेंशनल स्पेस हम लोग ये इक्वेशन डिराइव कर रहा है, बराबर है। तो अभी देखिए, ये
एक वन ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इलांगेटेड सपोज टू बी z डायरेक्शन में, तो दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां वो कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा प्लेन में, तो ये x है और ये z उसके बीच में है, बराबर है ना। और तीसरा किधर है आप देखिए, ये जो है ना ये z एंड y के बीच में, और ये जो रहेगा x एंड y के बीच में रहेगा, इन बिटवीन दैट एक्सिस है थ्री डायमेंशनल स्पेस में। तो अभी हम लोग के लिए जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, सपोर्ट भी ये sp3 2 नंबर का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो लाइज कहां पे लाइज हो गए, वो एक्स जेड प्लेन में, एक्स एंड जेड प्लेन में, इन बिटवीन दैट। ध्यान पे रोको, तो मैं यहां पे लिखता हूं, अज्यूमिंग दैट psi sp32 lies in the plane xz, the hybrid orbitals will have contribution from 2s, 2px and 2 orbitals, and the contribution to py to psi sp32 will vanish. Vanish means is equal to 0, so that C2 is equal to 0. And we apply the normalization condition. The normalization of psi sp32 gives a2 square plus b2 square plus c2 square plus d2 square is equal to 1. तो c2 is equal to 0 है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, therefore a2 square plus b2 square plus d2 square is equal to 1 since c2 is equal to 0. तो d2 square is equal to क्या रहेगा, 1 minus a2 square into b2 square, sorry plus b2 square ऐसा रहेगा, d2 square is equal to 1 minus a2 square plus b2 square रहेगा। तो आपको a2 का वैल्यू मालूम है, क्या है a2 का वैल्यू, 1/2 बराबर है ना। b2 का वैल्यू क्या है, -1/2√3 बराबर है ना, उसका स्क्वायर। यस और नो, खाली यहाँ पे a2 और b2 का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करने का है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2/3, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 मिल जाएगा। तो d2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √2/3, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी अप्लाई द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉर sp32, sp33 and sp32 and sp34। द रिक्वायरमेंट ध्यान पे रखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी
condition for psi sp3 2 and psi sp3 3 एक हो गया, और दूसरा psi sp3 2 and psi sp3 4। ठीक है, पहले का क्या में sp3 2 है और sp3 3 है, तो क्या आ जाएगा बोलो, a1 into a3 plus b2 into b3 plus d2 into d3 is equal to 0, बराबर है। और दूसरे में क्या आ जाएगा, a2 है ना, हेलो, यहाँ पे 2 रहेगा, ये 2 है और ये 4 है, तो क्या रहेगा a2 a4 प्लस b2 b4 प्लस d2 d4 इज इक्वल टू 0, बराबर है। यस और नो? Yes, sir. तो क्या रहेगा, या यहाँ पे मुझे d3 इज इक्वल टू निकालने का है एंड यहाँ पे d4 इज इक्वल टू निकालने का है, तो क्या रहेगा, ये इक्वेशन से मैं निकालूंगा तो क्या रहेगा, ये d3 इज इक्वल टू, ये बाजू में जाएंगे तो माइनस रहेगा, बराबर है, माइनस a2 a3 प्लस b2 b3 डिवाइडेड बाय d2 रहेगा एंड d4 इज इक्वल टू क्या रहेगा, इस माइनस a2 a4 प्लस b2 b4 ठीक है। और ये दोनों का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे माइनस a2 का वैल्यू कितना है, हेलो, a2 का वैल्यू कितना है 1/2, a3 का भी 1/2 प्लस b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू -1/2 b3 का वैल्यू भी वही सेम है -1/2√3 डिवाइडेड बाय d2 का वैल्यू आपको चाहिए, d2 का वैल्यू कितना है 2√2/3, तो ये आपको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा -1√6। सेम आपको यहां पे भी ना ये d4 जो है इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस a2 का वैल्यू आप देखिए कितना है, a2 का वैल्यू 1/2 है, a4 1/2 है, बराबर है, प्लस b2 का वैल्यू कितना है -1/2√3 और ये b4 का वैल्यू भी वही है, तो ये कितना आ जाएगा इंटू -1/2√3 डिवाइडेड बाय d2 का वैल्यू तो सेम है √2/3, तो ये भी कितना आ जाएगा, d4 कितना आ जाएगा -1√6, तो आपको d3 मिल गया, d4 मिल गया। ठीक है, अभी हम लोग के लिए क्या करने का है, C3 निकालने का है, तो क्या करने का है देखिए यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ psi sp3 gives क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, सॉरी a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर c3 स्क्वायर एंड d3 स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी
इज इक्वल टू 1 रहेगा, इज इक्वल टू 1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, बराबर है। अभी हम लोग ये A3 का वैल्यू मालूम है, B3 का वैल्यू मालूम है, D3 का वैल्यू मालूम है, तो आपको क्या निकालने का है, C3। तो C3 इज इक्वल टू 1 माइनस A3 स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ही डालता हूं, तो 1/2 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या था, ये बी का वैल्यू माइनस, ये B3 का वैल्यू माइनस 1/2√3, यहाँ पे मैं डालता हूँ माइनस 1/2√3 स्क्वायर प्लस D3 का वैल्यू क्या है देखिए, हेलो, D3 का वैल्यू क्या है, 6 स्क्वायर, बराबर है। तो ये रहेगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 1/4, बराबर है। ये रहेगा प्लस, कितना आ जाएगा ये 1/12 प्लस 1/6, 1/6। बराबर है। तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगा प्लस C3 स्क्वायर, C3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो C3 इज इक्वल टू कितना रहेगा, बोलो, 1/√2। 1/2। तो आप देखिए अभी तक हम लोग के लिए क्या क्या मिल गए, C3 तक मिल गया है। अभी मुझे क्या निकालने का, C4 का वैल्यू निकालने का, C4। तो आप क्या करने का, आप वो सेम में प्रोसीड करने का, प्रोसीडिंग इन दिस वे द नॉर्मलाइजेशन, ध्यान से रखिए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ, इसका नॉर्मलाइजेशन करने का है देखिए, फॉर psi sp3 ये नॉर्मलाइज करने का है। और उसके बाद psi sp3 क्या नॉर्मलाइज करने का, A4 A स्क्वायर, yes A4 स्क्वायर प्लस B4 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर प्लस B4 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर। ये वैल्यू आप A4 B4 एंड D4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको C4 का वैल्यू मिल जाएगा। वो जो C4 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, C4 ये -1/√2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ध्यान पे रखो। हाँ, ये सब्स्टिट्यूट करो। और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन किसको अप्लाई करने का है देखिए, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बिटवीन A4 प्लस B3 B4 प्लस C3 C4 प्लस क्या रहेगा D3 D4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूट करो। ये दोनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको C4 का वैल्यू मिल जाएगा। आप कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो D4 का वैल्यू, आप ये C3 का वैल्यू मिला है, यहाँ पे देखिए C3 D4 का वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ पे D4 का वैल्यू मालूम है, D4 का और A4 का, तो C4 मिल जाएगा। और ये अप्लाई करने के बाद दोनों ये सबका वैल्यू आपको मिल जाएगा, और दैट वैल्यू विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन दैट वेव फंक्शन। तो हैंस आपको जो मिल जाएगा वो D4sp3 हाइब्रिड वेव फंक्शन
wave function are psi sp31 is equal to 1/2 phi 2s plus 3/2 phi 2p 2px रहेगा यहाँ पे माइनस 1/2 phi 2px प्लस √2/3 2pz ये रहेगा phi sp33 इज इक्वल टू रहेगा 1/2 phi 2s माइनस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है और क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है देखिए यहाँ पे B2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है इस B2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है क्या रहेगा B2 का वैल्यू क्या है माइनस 1/2√3 phi 2px बराबर है। उसके बाद मुझे C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है तो C2 क्या रहेगा हेलो 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 Yes, sir. प्लस 1/√2 phi 2py माइनस 1/√6 2pz और psi sp34 रहेगा 1/2 phi 2a माइनस 1/2√3 ये रहेगा phi 2px माइनस वहां पे माइनस है यहाँ पे प्लस में ठीक है और 1/√2 phi 2py माइनस 1/√6 phi 2pz अभी आपको यहाँ पे एक ध्यान पे रखना चाहिए यहाँ से कोई तो एक एंटी बॉन्डिंग रहेगा कोई तो बॉन्डिंग रहेगा लेकिन यहाँ पे जो साइंस आ चुका है ये जो साइंस आ गया है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया ये माइनस रखो या प्लस रखो कोई प्रॉब्लम नहीं वही आपको सेम आ जाएगा तो आप यहाँ पे देखिए किधर भी इसमें और इसमें आप उसका जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो उसका हमेशा समेशन जो आएगा वो 1 आना चाहिए तो वो sp3 हाइब्रिडेशन रहेगा और वो आपने समेशन करने के बाद फ्रैक्शन जो आ रहा है उसका आपने परसेंटेज निकाला तो यस कैरेक्टर जो रहेगा वो यहाँ पे 25% रहना चाहिए पी कैरेक्टर 75% रहना चाहिए तो दैट इक्वेशन जो हम लोग ने डिराइव किया है ये वेव फंक्शन के लिए वो करेक्ट है तो आप कोई भी यहाँ से एक इक्वेशन ले लो मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ psi sp31 तो उसमें क्या है उसका कोएफिशिएंट पहला जो है वो हाफ है और दूसरा है 3/2 और √3/2 है इसका मैंने स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया तो 1 आना चाहिए और इसका परसेंटेज मैंने निकला into 100 प्लस 3/√2 का into परसेंटेज निकला तो वो 100 आना चाहिए तो ये आपको रहेगा 75% और ये रहेगा 25% ऐसा रह गया
तो ही दैट इक्वेशन जो वेव फंक्शन आपको जो आपने डिराइव कर दिया है दैट इज द करेक्ट फॉर द sp3 हेविलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ध्यान से लिखने का ये परसेंट कैरेक्टर है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यहाँ पे रहेगा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। तो इसके ऊपर आपको नेट और सेट और या पेट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिराइव द वेव फंक्शन इक्वेशन फॉर sp3 हेविलर ऑर्बिटल ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, आपका लेक्चर है ना, तो ओके, next time we will discuss that is molecular orbital diagram for electron deficient molecule and electron rich molecule. Okay, bye.